कर्म व न्याय के देवता शनि 12 जुलाई 2022 को अपनी राशि मकर में जा रहे हैं, जहां वह 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 महीनों में शनि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालें और किस उपाय से इनकी शुभता में वृद्धि करें और अशुभता में कमी करें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। न्याय, अधिकार, कर्म व सेवा के ग्रह शनि अपनी आध्यात्मिक व मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपनी सांसारिक राशि मकर में जा रहे हैं। इस परिवर्तन में शनि अपने परम शत्रु मंगल, जो स्वयं साहस, संघर्ष व मेहनत के ग्रह हैं, उन्हीं के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे, जो पद, प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाने वाला ग्रह है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के अपनी ही राशि में जाने का और अपने शत्रु ग्रह मंगल के नक्षत्र में जाने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि यह परिवर्तन हो कब रहा है, कितने दिनों के लिए हो रहा है। फिर देखेंगे कि क्या अच्छा होगा व क्या समस्याएं आ सकती हैं इस परिवर्तन से। फिर उपायों पर चर्चा करेंगे और तब राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। सभी राशिफल के साथ उपाय नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी राशियों के लिए कुछ 3 उपाय जो कॉमन है वह वीडियो के शुरू में ही पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि शनि इस नक्षत्र व इस राशि में क्या विस्तृत परिणाम देते हैं। तो अगर आपको शनि का विस्तृत रूप से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानना है कि इस राशि में आने पर नक्षत्र में आपके साथ क्या करेंगे और उपाय भी विस्तृत रूप से समझने हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं तो कुछ मिनट इस वीडियो को अभी आप आगे बढ़ा दीजिए और सुन सकते हैं। लेकिन अगर उपाय भी सुनना चाहते हैं और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी शनि, मंगल या गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो शनि, मंगल और गुरु की राशि वाले लोग हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और बृहस्पति पर पूरे इस परिवर्तन के दौरान शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। इसलिए शनि, मंगल, गुरु यह तीनों ग्रह मुख्य रूप से प्ले में आने वाले हैं, यानी इन पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र में चूंकि यह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जिन लोगों का भी जन्म के समय में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में था या लग्न धनिष्ठा नक्षत्र में था या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह लोग भी बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावित होंगे। तो आप कृपया अपना जन्म कुंडली का भी ग्रहों की स्थिति पर विचार अवश्य कर लीजिए, नहीं तो वैसे तो सभी पर प्रभाव पड़ने वाला ही है। अब देखिए, जो लोग भी शनि, मंगल और गुरु की प्रोफेशंस वाले हैं, यानी शनि के प्रोफेशन कौन सा है? टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, ऑयल है, किसी तरह का रिसर्च का फील्ड है। मंगल, जो लोग भी डिफेंस में हैं या किसी तरह के एडमिन जॉब में हैं। बृहस्पति, जो लोग भी कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, उन लोगों पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक आएगा। वैसे भी शनि सेवा के ग्रह हैं, नौकरी के, तो जितने भी लोग नौकरी करने वाले हैं उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तो अधिकतर व्यक्ति नौकरी ही करते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि इस राशि परिवर्तन का व नक्षत्र परिवर्तन का सभी लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह तो बात हो गई कि क्या प्रभाव किन पर आएगा। उन लोगों को अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी और संभावनाएं भी उन्हीं को मिलेंगी अधिक। अब देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब से हो रहा है। देखिए, वैसे तो 12 जुलाई 2022 को यह परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले से देखते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में आए थे। 5 जून 2022 को वक्री हो गए। वक्री स्थिति में ही शनि यहाँ पर 12 जुलाई को अपनी ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर तक शनि इसी मकर राशि में वक्री रहेंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और तब अगले साल 17 जनवरी को अपनी ही राशि कुंभ में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ ग्रह 2 तरह के परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि 2 तरह की गति है ग्रह की, शनि की। एक वक्री गति, दूसरी मार्गी गति।
अब दो तरह के परिणामों में कब किस तरह का परिणाम मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रह वक्री स्थिति में कब तक हैं और मार्गी कब होंगे। तो 23 अक्टूबर के बाद शनि का प्रभाव डिफरेंट मिलेगा और 23 अक्टूबर तक 12 जुलाई से अलग तरीके का मिलेगा। इन्हीं दो उपायों पर, इन्हीं दो परिवर्तनों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको किस समय में किस चीज़ की अधिक संभावना व सतर्कता रखनी होगी, उसका आपको ग्रह की गति के हिसाब से अवश्य विचार रखना होगा। देखिए, जब शनि वक्री होंगे तो अधिक रूप से परिणाम देंगे, क्योंकि वक्री गति इंटेंस रिजल्ट को दिखाती है किसी भी ग्रह की, यानी घनीभूत प्रभाव होता है, प्रभाव ग्रह का बढ़ जाता है। अगर आप ज्योतिष के एक पुराने ग्रंथ की बात करें, फल दीपिका की, तो उसमें लिखा हुआ है, वक्रम गतो रुचि रश्मि समूह पूर्णो नीचारी भांश सहितो अपि भवेत्स खेटः। यहीं एक और श्लोक कहता है, वक्रत्वे स्फुट रश्मि योगः अपि बलवत्वस्य मूलम। यह किताब है फल दीपिका। यानी यह कहते हैं यहाँ ऋषि मंत्रेश्वर कि वक्री ग्रह बहुत ही अधिक बलशाली हो जाता है। महर्षि पराशर भी कहते हैं कि ग्रहों के अलग अलग बल होते हैं, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल। तो चेष्टा यानी इच्छा शक्ति, तो वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, यानी उसकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको हम डेस्टिनी प्लैनेट बोलते हैं या डेस्टिनी पोजीशन बोलते हैं ग्रह की। अब वक्री के बारे में मैं बहुत अधिक विस्तार से चर्चा न करूँगा, क्योंकि यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, किताबें मैं बता देता हूँ। भृगु संहिता, गौतम संहिता, बृहत संहिता और सूर्य सिद्धांत, इन 4 किताबों को आप देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि वक्री ग्रह क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ मैंने इसलिए ही सिर्फ बताया क्योंकि 23 अक्टूबर तक जब शनि वक्री रहेंगे तो उनका प्रभाव बहुत अधिक इंटेंस रहेगा। यहाँ यह भी कहते हैं महर्षि कि वक्री ग्रह जिस ग्रह पर दृष्टि डाले उसके भी बल में वृद्धि हो जाती है। तो इस पूरे मकर राशि में जब तक शनि है, पूरे स्थान में रहने पर वह अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि के बृहस्पति को देखेंगे, तो बृहस्पति में भी बहुत अधिक बल बढ़ जाएगा। वैसे भी बृहस्पति अपनी ही राशि में है, अभी शनि की दृष्टि के कारण उनके प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है। तो शनि जब कुंभ से वक्री हुए हैं तो धनिष्ठा में थे, और जब तक मकर में रहेंगे तो भी अंतिम चरण में ही रहेंगे, इसी नक्षत्र में। मार्गी भी होंगे तो फिर इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी पूरे समय में जब शनि इस मकर राशि में हैं, 12 जुलाई से लेकर अगले साल के 17 जनवरी तक वह इसी नक्षत्र में है। यह देखिए, जैसा मैंने कहा, मंगल का नक्षत्र है। शनि अगर तेल है तो मंगल आग है, यानी मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और शनि को हम सब जानते हैं तेल से उनकी उपासना भी करते हैं। तो तेल और आग जब एक साथ मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ एनर्जी एक्सप्लोशन होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है, बड़े बदलाव भी होते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि फायर हुआ अगर, तो फ्यूल और फायर अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा का सृजन होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को कैसे काम में लाते हैं। अगर गाड़ी की इंजन के अंदर कंट्रोल्ड कम्बस्शन होता है, यानी नियंत्रित रूप से अग्नि जलती है, तो गाड़ी आगे बढ़ती है। वहीं अगर सड़क पर अनियंत्रित रूप से आग लगा दी जाए तो फिर उससे नुकसान होता है। तो जैसा मैंने कहा, शनि और मंगल मिलेंगे तो ऊर्जा की सृष्टि होगी। अब आपको यहाँ देखना है कि इस ऊर्जा का आपको प्रयोग कैसे करना है, आपकी राशि पर इस ऊर्जा से क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अब एक बात का और विचार करते हैं कि यह तो बात हो गई कि शनि और मंगल मिलेंगे तो होगा क्या, क्या अच्छा होगा, फिर देखेंगे क्या समस्या आएंगी, फिर उपाय। अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शनि एक अनोखे ग्रह हैं, यूनिक प्लैनेट हैं। उनकी 2 राशियां हैं, मकर जो सांसारिक भाव को दिखाती है, और एक होती है कुंभ जो आध्यात्मिक भाव को दिखाती है। सो सैटर्न ऑपरेट्स ऑन बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्लेन्स। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि अंधेरे, पाप, रोग व दुख के ग्रह हैं। वहीं वह यह भी कहते हैं कि शनि संन्यास, वैराग्य व सेवा के ग्रह हैं। देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरह लोभ लालच है और दूसरी तरफ त्याग और वैराग्य है। तो शनि दोनों ही तरह का परिणाम देते हैं। आप पर डिपेंड करेगा और आपकी राशि में बैठे ग्रह शनि पर कि कैसे बैठे हैं, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यह गोचर है,
गोचर बहुत सारे लोगों को एक ही जैसा रिजल्ट नहीं देता है। एक राशि के 70-80 करोड़ लोग अमूमन होते हैं, सबको एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली में भी शनि का निश्चित तौर पर विचार कीजिए कि शनि आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में सांसारिक रूप से अधिक स्ट्रांग है या आध्यात्मिक रूप से, वो हायर प्लेन से, हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट हो रहे हैं या लोअर प्लेन और लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ एक बात का विचार रखिएगा कि शनि अपनी आध्यात्मिक राशि से सांसारिक राशि में जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी वक्री भी हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअल से मटेरियल की तरफ शनि का रुझान है। तो यहाँ सैटर्न का रिवर्जन और रिवीजन हो रहा है। दिस शोज चेंज इन द विल एंड स्ट्रैटेजी ऑफ प्लैनेट। धन, पद, अहंकार की वृद्धि करते हैं शनि जब मकर राशि में आते हैं। हालांकि यह काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव की राशि आती है मकर राशि, तो कर्म की नेचुरल साइन है। सांसारिक लाभ तो शनि इसमें अधिक देते हैं, लेकिन व्यक्ति में लोभ लालच भी बढ़ाते हैं। हालांकि पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा यह माना जाता है शनि का इस राशि में होना। यहाँ शनि शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो समाप्त होने पर एंड स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं, जो शश राजयोग का वीडियो है। इस साल शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर क्या परिणाम दे रहे हैं सभी 12 राशियों को, इसका भी वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मैंने पहले ही बनाया था। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप इन दोनों वीडियोस को चाहें तो इस वीडियो की समाप्ति के बाद देख सकते हैं। तो शनि क्या परिणाम देंगे इनमें और आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा, और मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सारे परिणामों पर चर्चा करने लगें तो यह वीडियो घंटों का बन जाएगा। इसलिए मैंने उन 2 वीडियोस का लिंक आपको बता दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए, यह जो मकर राशि है, यह इसके कीवर्ड्स क्या हैं? मकर राशि की कीवर्ड्स हैं डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एम्बिशन, यानी अनुशासन, टिकाऊपन, शक्ति और महत्वाकांक्षा। इसी की यह राशि है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल बकरी है। बकरी घास के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है, हाथी नहीं चढ़ सकता है। तो इससे हम क्या समझें? बकरी क्या रिप्रेजेंट करती है? एंड्योरेंस, ऑप्टिमिज्म, स्ट्रेंथ, परसीवियरेंस, यानी आशावाद, संघर्ष क्षमता, धीरता, गंभीरता, इन चीज़ों को यह रिप्रेजेंट करती है साइन। इसलिए यहाँ काम करने की इच्छा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्लस यहाँ के लोग प्लानर होते हैं। दे थिंक लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ चेस, नॉट ए फुटबॉल मैच। इट कैन गो ऑन फॉर आवर्स, इवन डेज। तो लंबे टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, जो लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ स्लोनेस ऑल्सो, धीरे चलने वाला ग्रह है शनि। इसलिए जो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जहाँ कुछ समय के बाद परिणाम आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जैसे किसी तरह के रिसर्च हो गया, माइनिंग हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, उन लोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा है। जो लोग साइंटिफिक टेम्पर के हैं उनको भी यह प्रमोट करेगी राशि, यानी शनि जब मकर में जाएगा तो इन सब लोगों के लिए अच्छा है। बड़े फेमस लोग हुए हैं इस राशि में जब शनि आते हैं या रहते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और रिलीजन तक के लोग शामिल हैं। ओबामा, ओशो रजनीश, हॉलीवुड के फेमस स्टार्स क्लिंट ईस्टवुड और टॉम क्रूज, यह सब शनि की मकर राशि में ही पैदा हुए थे। यानी शनि जब इस राशि में रहते हैं या आते हैं तो ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो बाकी लोगों के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव व परिणाम लाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल साइन इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे लोगों के सीरियस लुक्स होते हैं और बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे दुनिया बहुत बड़े रूप में प्रभावित हो सकती है। यह इस राशि में शनि के जाने का अच्छा परिणाम है। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, आपको किन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, यह जो मकर साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी में एक क्या महत्वपूर्ण गुण होता है? हर चीज़ को अपने पास जमा कर लेना। तो होर्डिंग की साइन बन जाती है। अगर शनि बुरा हो रहा है आपका, आपकी अपनी कुंडली में बुरा है, तो आप में होर्डिंग, यानी सब कुछ मेरे ही पास रहे, यह जमा करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। लोभ और लालच बढ़ जाएगा। शनि और मंगल वैसे भी भूमि के कारक माने जाते हैं। शनि भूमि है और मंगल स्वयं भूमि सुत कहे गए, और अभी शनि मंगल के ही
नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो भूमि के लिए लड़ाई, यानी शक्ति, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, पद के लिए लड़ाई बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग अननेसेसरी कोर्ट केसेस में भी इम्प्लिकेट हो सकते हैं। सावधान रहना चाहिए। अपना ईगो कंट्रोल करके रखिए। वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों से बिल्कुल नहीं उलझना है, वहाँ आपको समस्या आ सकती है अगर आपकी कुंडली में शनि बुरा है। बिग फ्लक्चुएशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, शनि जब इस राशि में और इस नक्षत्र में होते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अधिक फ्लक्चुएट कर देते हैं। जैसे गैस हो गया, ऑयल हो गया, किसी तरह का माइनिंग हो गया, तो इन सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी या ऑयल गैस के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें विशेष तौर पर इन दिनों में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। शनि यहाँ कोई टीम वर्क में भरोसा नहीं करते हैं, ईगो बहुत बढ़ जाता है और सब कुछ स्वयं करना चाहते हैं, ओवर वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं और स्पेशली बहुत अधिक काम लेकर लेट नाइट तक जगते हैं, जिसकी वजह से शनि जब इस राशि में आते हैं तो न्यूरो की इश्यूज देते हैं। तो अपनी तंत्र से अगर जुड़ी समस्याएं आती हैं आपको, नर्वस सिस्टम की, तो आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। अब उपाय हम क्या करें जब शनि इस राशि में रहे? सभी राशियों का एक कॉमन उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पर्सनालिटी रेमेडी बताता हूँ, यानी आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या सुधार करना चाहिए। जैसा मैंने बोला, अवॉइड ओवरवर्क, अत्यधिक काम करने से, ओवरवर्क से अपने आप को बचाइए। ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पर भरोसा रखिए। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कामों में बंटवारा कीजिए, टीम वर्क बनाइए। सब कुछ मेरा ही हो जाए और सारा क्रेडिट मैं ही ले लूँ, इस चक्कर में ओवरवर्क करके आप अपना नुकसान अधिक करेंगे, वो नुकसान सेहत का होगा, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीम स्पिरिट में भरोसा रखिए। यह तो हुई आपको पर्सनालिटी रेमेडी, लोभ लालच से दूर रहना। अब प्लानिटरी रेमेडी क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि देखिए यहाँ अपनी ही राशि में है, अभी पीछे घूम के भी जिस राशि से आ रहे हैं वो भी उनकी अपनी ही राशि है, तो शनि अपनी ही राशियों में घूम रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ में अति हो जाना बुरा होता है, यह नीति शास्त्र कहता है। शनि अभी अपनी ही राशियों में घूम रहे हैं, तो ज़रा भी बुरा करेंगे तो बहुत अधिक बुरा कर सकते हैं। यहाँ सावधानी सतर्कता तो रखनी पड़ेगी। अब ग्रहीय उपाय यानी प्लानिटरी रेमेडी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले शनि शिव का सम्मान करते हैं, क्योंकि शिव अगर महाकाल हैं तो शनि काल हैं, इसलिए शनि से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए हमें शिव की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। वायव्य लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं शनि, जब इस राशि इस नक्षत्र में आते हैं तो, यानी वायव्य लिंग की पूजा करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी के पास कालहस्ती नाम की एक जगह है जहाँ वायव्य लिंग स्थापित है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, सिद्ध लिंग स्थान है। वहाँ जाकर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, या अगर नहीं जा सके तो किसी भी ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। वायव्य लिंग का चित्र अपने घर में लगा सकते हैं। शमी के फूलों से या शमी के पत्ते से भगवान शिव की, हनुमान जी की आराधना कीजिए। शमी अग्नि तत्व प्रधान पेड़ है, इसमें मंगल और शनि का निवास माना जाता है और यह शनि और शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए मंगलवार को शमी के फूलों से या शमी के पत्ते से हनुमान जी को या शिव जी को पूजा करें। मंत्र क्या होना चाहिए? ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, यह मंगल का मंत्र है। आप हनुमान जी के लिए भी इसका जप कर सकते हैं। तो यह 3 उपाय हैं, इन 3 उपायों को करते रहेंगे तो आपको शनि बिल्कुल भी बुरा परिणाम नहीं देंगे, और अच्छे परिणाम तो इस राशि में बहुत सारे मिलने वाले हैं ही। आखिर शनि हैं तो अपनी ही राशि में, तो बुरा तो कुछ परिणाम अधिक देने वाले हैं नहीं। अब राशियों पर चर्चा करते हैं, उसके पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। तुला राशि के लिए शनि का गोचर आपके चौथे भाव से होगा। मिले जुले परिणाम देगा शनि। पहले अच्छी बात करते हैं। देखिए, शनि जब भी केंद्र स्थानों से गुजरते हैं और अपनी राशि से होते हैं, उच्च राशि से, तो शश नाम का राजयोग बनाते हैं। अभी आप लोगों के लिए शश राजयोग बनेगा। इस पर एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले से बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा।
वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा। विस्तृत रूप से परिणाम जानना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहीं अगर शनि देखें तो आप लोगों के लिए यानी तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि चौथे केंद्र और पांचवें त्रिकोण के स्वामी हैं। तो शनि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, आपका भला करना चाहते हैं। कब करेंगे? जब उन्हें बल मिलेगा तब भला करेंगे आपको। अभी शनि को बल की प्राप्ति तो ज़रूर हो जाएगी। हाँ, यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे तो कर्म में बदलाव लाएंगे, उत्थान लाएंगे, यानी प्रमोशंस लाएंगे, लेकिन संघर्ष बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ संघर्ष बढ़ जाता है। अब अगर दृष्टि अच्छी है और आपके लिए कुंडली में शनि अच्छे ग्रह हैं तो संघर्ष का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अच्छे ग्रह नहीं है तो अब समस्या की बात होती है। तो शनि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। दूसरी अच्छी बात होगी कि यहाँ से शनि तीसरे भाव से आपके छठे भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से। छठा भाव रोग, शत्रु, कर्जे का है। तो शनि जहाँ देखते हैं उन चीज़ों का नाश करते हैं, आपके अनुकूल बना देंगे। तो छठे भाव की चीज़ें अगर कंट्रोल में आ जाएंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। कभी कभी बृहस्पति शत्रु भाव से गोचर करके शत्रु वृद्धि भी करने लगते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि से वह कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव काम करते हैं, यानी कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, बिड करते हैं, उनके लिए यह अच्छा गोचर हो जाएगा। यहाँ तक तो अच्छी बातें हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी आएगी। तो तुला राशि को जब देखेंगे अपनी उच्च दृष्टि से, या अपनी उच्च राशि को देखेंगे जब अपनी 10वीं दृष्टि से, तो आप में एम्बिशन बहुत बढ़ जाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। हालांकि शनि की दृष्टि राशि के ऊपर होने से चिंता भी बढ़ती है और संघर्ष भी बढ़ता है, यह भी बात सही है, लेकिन चूंकि दृष्टि उच्च राशि पर है इसलिए प्रभाव क्षेत्र तो बढ़ेगा। अब देखते हैं समस्या क्या आ सकती है। ढैया शुरू हो रही है। तो ढैया आपके चौथे हृदय के स्थान पर हो रही है, माता के स्थान पर हो रही है। चिंता हो सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। घर का डोमेस्टिक हैप्पीनेस से आपको तकलीफ होगी, या यूं कह सकते हैं कि डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस से तकलीफ होगी, लैक ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस। कहीं बहुत ज़्यादा दूर यात्रा करनी पड़ सकती है, ट्रांसफ़र बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तुला राशि वाले लोगों का घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ सकता है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए ट्रैवल बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो घर पे रहने का समय कम हो जाएगा। काम को लेकर व्यस्तता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, घर पर आप ध्यान कम दे पाएंगे। इसकी वजह से आपको मन में कुछ खिन्नता ज़रूर रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत अधिक समस्या की बात नहीं है। हाँ, जिनकी अपनी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में, उन लोगों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर। चौथे घर में बैठे हुए शनि हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बड़ी समस्या देते हैं। तो सावधान हो जाइए। आपके लिए सेहत को लेकर यह अच्छा समय नहीं है। शनि की दृष्टि भी जा रही है आपकी राशि के ऊपर, आपको शनि देख रहे हैं। अगर कुंडली में शनि अच्छे नहीं है तो सेहत की बड़ी समस्या दे सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए ढैया की वजह से शनि मन में चिंता तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में जीवन में तरक्की करने के बहुत सारे अवसर भी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा कि अपने विरोधियों से ही हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर आपने यह उपाय किया तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए, वह 3 उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है। उन्हें आप कर लेंगे तो तुला राशि के लिए शनि का गोचर अच्छा ही दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर तीसरे भाव से होगा। शनि तीसरे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या गोचर में आए। तीसरा उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11 यह भाव शनि को विशेष रूप से पसंद है। यहाँ शनि गोचर करते समय अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ शनि आपके लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं कोई नया काम करने के लिए। थर्ड भाव इनोवेशंस को दिखाता है, स्टार्टअप्स को दिखाता है, न्यू एंडेवर्स को दिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाता है। तो जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को हिम्मत बहुत अधिक देते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं। वहीं शनि मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी के नक्षत्र में जब शनि गोचर करेंगे तो आपको हिम्मत बहुत देंगे, आप में उत्साह बहुत बढ़ा रहेगा। हाँ, शनि का गोचर, राहु का गोचर जब आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में हो तो आपको सेहत को लेकर तो बहुत अधिक सतर्कता ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ आपको इस बात से सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन बाकी मामलों के लिए आपके लिए अच्छा है।
देखिए यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वां भाव स्पेकुलेशन को भी दिखाता है। वहाँ गुरु महाराज अभी स्वयं की राशि से गोचर कर रहे हैं, जिनकी स्वयं की 7वीं दृष्टि इनकम के घर पे बैठी हुई। तो जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, उन सब के लिए प्रमोशंस के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। अच्छा इनकम स्ट्रीम नया और बड़ा खुलता हुआ दिख रहा है। तो वृश्चिक राशि के बहुत सारे लोगों के लिए नया काम जिससे बहुत अधिक पैसा कमाने की संभावना बनती है, वह आता हुआ दिख रहा है। 7वीं दृष्टि शनि की आपके भाग्य भाव पे जा रही है। शनि की भाग्य पर दृष्टि भाग्य में उतार चढ़ाव तो ज़रूर लाती है, लेकिन चूंकि अभी अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं तो इसलिए आपके साथ चेंजेस तो ज़रूर होंगे, लेकिन वह आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से आपके 12वें विदेश भाव को देख रहे हैं, खर्चे के भाव को देख रहे हैं, तो खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। तो एक बात तो निश्चित लग रही है कि आप कोई नया काम शुरू करेंगे। अगर व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो उसमें आपका खर्च बढ़ेगा। कोई नई नौकरी करना चाहते हैं, नई नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसमें ट्रैवल एंड ट्रांसफ़र्स की वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे। यह सब कुछ दिख रहा है। अब विशेष रूप से जो इंटेंस रिजल्ट्स होंगे जब शनि वक्री रहेंगे तब मिलेंगे आपको, यानी 23 अक्टूबर तक। उसके बाद चीज़ें स्मूथ आउट होंगी, यानी उसके बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ी सहज होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि का तीसरा गोचर तो अच्छे परिणाम दे रहा है। कुछ जो समस्याएं हो सकती हैं सेहत से संबंधित, खास तौर पर कमर और हाथ की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए हैं उनको आप कर लीजिए, तो आपके लिए शनि का गोचर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि के लिए शनि का गोचर आपके दूसरे भाव से होगा। इसी के साथ आप लोगों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अभी 29 अप्रैल को आप लोगों की साढ़े साती समाप्त हो गई थी। शनि के कुंभ में जाने से वापस वक्री होकर मकर में आने से आपकी साढ़े साती दोबारा शुरू हो जाएगी, जो 17 जनवरी 2023 तक चलेगी। तो फिर से कुछ समस्याएं शुरू हो जाएंगी। खास तौर पर शनि चूंकि वक्री होकर आए हुए हैं, वक्री ग्रह यानी ग्रह ऐसा दिखाना चाहता है कि कुछ कार्य बच गया था जो पूरा करने आया है। वक्री यानी पीछे घूम कर आना। पीछे हम घूम कर कब आते हैं? जब हमारा कोई काम छूट गया हो। तो इसलिए शनि कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास को सॉर्ट आउट करने आ रहे हैं जो आप साढ़े साथी में छोड़ दिए थे आपने या छूट गए थे। तो अब पेंडिंग कर्मास क्या हो सकते हैं? आपके घर और रिलेशनशिप्स को लेकर पेंडिंग कर्मास हैं, क्योंकि यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, परिवार के भाव को, और स्वयं दूसरे भाव में बैठे हैं, परिवार के भाव में। तो परिवार को लेकर कुछ ऐसे प्लीजेंट अनप्लीजेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ जाएंगे जो आपने शायद डेफर किए थे, यानी जिन पर आपने आंख मूंद ली थी। तो यहाँ यह तो निश्चित तौर पर होता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप डेफर कर रहे थे वह भी शनि आपसे करवाएंगे। अगर घर लेना चाहते थे तो अभी बहुत सारे लोग, धनु राशि वाले लोग घर ले लेंगे। घर पर बड़ा खर्च होता हुआ दिख रहा है। यह शुभ खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी आपके चौथे भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे धनु राशि वाले लोगों के लिए घर या गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। शनि घर व गाड़ी के नेचुरल कारक माने जाते हैं। उनकी तीसरी दृष्टि जब चौथे भाव के स्वामी के ऊपर पड़ेगी और चौथे भाव पर भी पड़ेगी तो खर्च बढ़ाएगी किसमें? घर और गाड़ी में। तो यहाँ एक अच्छी बात हो सकती है। देखिए, अगर आपने घर और गाड़ी खरीद ली तो शनि जो आपसे पैसा खर्च करना चाहते थे वह पैसा भी खर्च हो गया और आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। यह काम आप कर लीजिए। अगर आप यह नहीं करेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ न कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको निश्चित तौर पर करना पड़ जाएगा जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। तो कहीं न कहीं आप अगर यह खर्च करना चाहते हैं तो कर लीजिए। शनि दूसरे भाव में बैठकर वाणी में कटुता लाते हैं, कठोरता लाते हैं। तीसरे भाव को देख रहे हैं, परिवार के भाव को, चौथी भाव को तीसरी दृष्टि से। स्वयं दूसरे परिवार में बैठे। कुटुंब में किसी से विवाद हो सकता है। परिवार में किसी तरह का विवाद से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। शनि अभी आपके 12वें घर के स्वामी मंगल के नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं। 12वां घर भी खर्चे को दिखाता है। तो खर्चे के घर के नक्षत्र में बैठे हुए तो खर्च तो जैसा मैंने बताया था बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ ऐसे काम जो छूटे थे साढ़े साती में वह पूरा कराने के लिए साढ़े साती वापस आई है, लेकिन अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घूम कर आई हुई साढ़े साती कभी बहुत अधिक नुकसान या बहुत अधिक मन में चिंता नहीं देती है। आपको थोड़ी सतर्कता रखनी है, लेकिन चिंता नहीं रखनी है। फिर भी सेहत की समस्या और खर्च अधिक बढ़ने से आपके मन में दुख हो सकता है। परिवार में किसी से अनावश्यक वाद विवाद से भी
दुख हो सकता है। इन बातों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए उनको कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ 2 तरह के परिणाम मिलेंगे। कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ चिंताएँ भी आएँगी। अच्छा क्या मिलेगा पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, शनि जब भी केंद्र स्थान में गोचर करते हैं अपनी राशि या अपनी उच्च राशि से, तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। यह राजयोग विस्तृत रूप से क्या परिणाम देता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। आप चाहें तो एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा शश योग बनाएंगे, अच्छा है। इनकम में वृद्धि करेंगे आपके निश्चित तौर पर शनि। कार्य क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे। वर्कलोड आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कोई नई ज़िम्मेदारी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ यह तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके जीवन साथी के घर को देख रहे हैं। तो जीवन साथी को लेकर आपके मन में मनमुटाव हो सकता है या उथल-पुथल हो सकती है। व्यापार को भी शनि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं यहाँ। कर्म क्षेत्र पर 10वीं दृष्टि जा रही है। देखिए, शनि जब भी 10वें भाव को देखते हैं तो छत्रभंग योग बनाते हैं, यानी व्यक्ति के कार्य में अचानक परिवर्तन हो जाता है। वैसे भी जिन लोगों के जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही होगी, उनके कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो जाएँगे, क्योंकि आपके जीवन में जब दूसरी साढ़े साती आती है, तो आपका काम शनि बदल देते हैं। यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस में चले जाते हैं, बिज़नेस वाले नौकरी में आ जाते हैं या किसी और तरह का बिज़नेस शुरू कर देते हैं या जगह बदल देते हैं, एक्सपेंशन भी हो सकता है। वह क्या होगा आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि बड़े परिवर्तन यहाँ शनि देते हैं मकर राशि वाले लोगों को जब दूसरी साढ़े साती आती है। ज़्यादातर परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव ही हो यह कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपकी 10वें भाव में तो शनि की उच्च राशि तुला बैठी हुई है। तो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं तो परिणाम अमूमन अच्छा ही देंगे, लेकिन परिणाम ट्रांसफॉर्मेशनल होंगे। ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिनके लिए आप शायद मेंटली तैयार नहीं हो। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को भी देख रहे हैं आपके, जो आपके स्वयं खर्चे के घर के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं यात्रा और ट्रांसफ़र का योग तो निश्चित तौर पर बन सकता है। तो ट्रैवल, ट्रांसफ़र यह सब चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं और शनि जीवन साथी को कुछ समस्या ज़रूर दे रहे हैं। राशि के ऊपर से बैठे हुए हैं शनि और आपके इनकम के घर के मालिक मंगल, यानी 11वें घर के मालिक मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपके पैसे के लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको सेहत को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। तो शनि के इस राशि परिवर्तन से होने वाले बुरे प्रभाव से बचने के लिए और अचानक होने वाली किसी समस्या को रोकने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए हैं, उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपने वीडियो शुरू में नहीं देखा था तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। देखिए, 12वां व्यय व विदेश दोनों का भाव होता है। अब शनि आपकी राशि के स्वामी स्वयं है और राशि के स्वामी ही अगर विदेश भाव से गोचर करें तो विदेश भ्रमण होता है, विदेश प्रवास भी होता है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाता है। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं, तो कर्म का भी आपका संबंध विदेश से जुड़ गया। जो लोग भी नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जो लोग परिवर्तन के साथ नौकरी चाहते हैं, यानी कहीं दूसरी सिटी में जाकर कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रयास कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो घर के पास जाना चाहते थे, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, या घर के पास हैं तो घर से दूर जाने का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी तरह से आपको घर से जहाँ अभी आप रह रहे हैं उस जगह से बदलाव निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से शनि आपके खर्चे ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि 12वें घर में शनि खर्चे बढ़ा देते हैं। वैसे भी 12वें में अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि से गुजरे तो खर्च बहुत अधिक बढ़ा देता है। शनि तीसरे भाव से आपके दूसरे जमा धन के घर को भी देख रहे हैं, तो आपका जमा धन अभी खर्च करा देंगे। कहीं वाइजली इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो शनि पैसे बर्बाद भी कराएंगे। दूसरा भाव वाणी भाव भी है। शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष लाती है, तो दूसरा भाव परिवार और कुटुंब का है, वाणी का है। आपकी तीखे बोलने की वजह से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है परिवार के लोगों से, और सेहत को लेकर भी विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी, खास तौर पर क्या खा रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव मुंह है। आप जो खाएंगे उसी की वजह से आपको समस्या आएगी, क्योंकि राशि का स्वामी स्वयं
बीमारियों के 12वें घर में बैठ गया है, तो बीमारियां भी आती हुई दिख रही हैं। सावधान आपको बहुत अधिक रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सतर्कता रखी तो बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो रोग का नाश भी करेंगे। हाँ, 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य को जब भी शनि देखते हैं तो बड़ी उठापटक उथल पुथल तो मचा ही देते हैं। 10वां और 9वां भाव आपके बॉस और आपके पिता को भी दिखाता है, वहां से भी किसी तरह का संघर्ष हो सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा, 7.5 चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होने वाले हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को सतर्कता रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करें, वह वीडियो के शुरू में ही मैंने 3 उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए शनि का गोचर अच्छा हो रहा है। कुंभ राशि से मकर राशि में जाते ही आप लोगों की 7.5 उतर जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को शनि जैसे ही कुंभ में आए थे, आपकी 7.5 शुरू हो गई थी। तो आपने पिछले 2.5 महीनों में देखा होगा, परिवर्तन शुरू होने लगे थे। अब 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में चले जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक वहीं रहेंगे, तो आपकी 7.5 उतर जाएगी। राहत की बात है, आप लोग राहत की फौरी सांस तो ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ अच्छा क्या होगा, शनि आपकी राशि के 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव इनकम का भाव है, वहीं के मालिक भी हैं, तो इनकम आपकी बढ़ाएंगे। अभी आपके खर्चे बढ़ाने शुरू कर दिए थे 7.5 की वजह से, अब उन खर्चों में थोड़ी कमी आ जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। साथ में शनि आपकी राशि के 9वें भाव के स्वामी मंगल, जो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, यानी धन भाव के और भाग्य भाव के, उसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो आपके शुभ भाव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शुभ भाव यानी इच्छा पूर्ति के 11वें घर में है। तो अभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति ही करेंगे, इनकम को बढ़ा रहे हैं। हाँ, यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं, जहाँ बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं। तो शनि और बृहस्पति बड़ा अच्छा आध्यात्मिक योग बनाते हैं। शनि की अगर दृष्टि जाए तो आप लोगों में आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। 12वां घर भी आध्यात्म को दिखाता है, तो 12वें घर के भी आपके स्वामी शनि ही बनते हैं और बृहस्पति तो आध्यात्म के प्रमुख कारक ग्रह हैं ही। तो आध्यात्म पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा। बहुत सारी ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो धार्मिक प्रदेशों की हैं, क्योंकि शनि आपके 9वें धर्म के घर के नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मंदिरों की यात्राएं आपकी होती हुई दिख रही हैं। दूर देश की यात्रा भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि 9वां घर भी दूर देश को दिखाता है और 12वां तो है ही विदेश का घर। तो 12वें घर का स्वामी अगर राशि को देखे तो भी विदेश यात्रा होती है। तो बहुत सारे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे रहने के लिए चाहे घूमने के लिए, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। क्या समस्या हो सकती है, यहाँ से शनि आपकी राशि को देख रहे हैं और व्यय के स्वामी हैं बीमारी के घर के, तो बीमारियां भी दे सकते हैं आपको। हालांकि बृहस्पति मजबूत होकर बैठे हुए हैं, तो बीमारियां आएंगी तो ज़रूर, लेकिन उनसे बृहस्पति बचाव करेंगे। फिर भी शनि आपको सेहत की समस्या दे सकते हैं। 5वें घर को भी जब शनि देख रहे हैं आपके, तो संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि फिर बृहस्पति वहाँ 5वें भाव को देख रहे हैं, तो देखिए शनि जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ बृहस्पति देख रहे हैं, तो शनि जो समस्याएं लाएंगे उसको बृहस्पति कंट्रोल ज़रूर करेंगे। यहाँ यह बात अच्छी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ से गोचर सारा अच्छा ही दिख रहा है। आपके 10वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं, तो वहाँ भी आध्यात्मिक भाव है, वह भी अच्छा है। अचानक किसी तरह का धन लाभ भी हो सकता है। 8वां भाव पैतृक संपत्ति को दिखाता है, सडन गेन्स को दिखाता है, किसी तरह की लॉटरी या लेगेसी को, वसीयत को दिखाता है, अचानक धन लाभ को। तो यह सब तो शनि करते हुए अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। तो आप लोगों के लिए, तो मीन राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर अच्छा आ रहा है। जो समस्याएं आ भी रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। अब बाकी शश योग के वीडियो और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जाएंगे तो इस साल क्या परिणाम देंगे, वो वीडियो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धर्म से जुड़े रहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री हरि हम सब की रक्षा करें। हरि ओम।